हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ विद संदीप 8840 में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। परसेंटेज का पार्ट 3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, यदि किसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा एक्स मान के और दूसरा है हमारा फ्रैक्शन मेथड। तो पहले हम इसको एक्स मेथड से देखते हैं, ठीक है। किसी संख्या में हम शुरू करेंगे यहां से, माना कि वह संख्या क्या है एक्स, माना कि वह संख्या क्या है एक्स है, ठीक है। वो संख्या यक्स है, यक्स में से उसी का 6.2/3%, यानी कि यक्स का 6.2/3% घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 6.2/3% का मतलब हम आपको क्या बताए थे, 6.2/3% का मतलब ये बताए थे कि 3 6 का 18, 2 20, 20/3 और प्रतिशत का मतलब आपको बताए थे 1/100, यानी कि 20 से कम 20 और 20 25 100 आपका आ जाएगा 1/15। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6.2/3% का जो मतलब होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 1/15 होता है। यहां लिख देंगे यक्स माइनस यक्स गुणे 1/15 बराबर 5670। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब इस 15 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 15x माइनस ऊपर क्या बचेगा, x का गुणा जब एक में करेंगे तो क्या बचेगा x और बटे में आपको क्या बचेगा 15 बराबर 5670। यहां तक बातें क्लियर है। एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं, एक भी स्टेप आपका मिस नहीं होगा। अब देखिए 15x में से एक x घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा 14x, कितना आपका बचेगा 14x। और जब यहाँ 15 क्या है, भाग में है, क्या है भाग में है, और जब ये बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 15 का गुणा 5670 में कर देंगे, 5670 गुणे 15। यहां तक अगर बातें क्लियर है, समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ आगे हम देखते हैं। आगे क्या है आपका 14x बराबर 5670 गुणे 15। यहाँ पे फिर वही काम आ गया कि 14 और x के बीच जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है। और जब कोई भी चिन्ह बराबर किधर जाता है तो वह चिन्ह अपने आप का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, बराबर किधर जाएगा तो किसका चिन्ह हो जाएगा मेरे भाई, भाग का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ आपका x का वैल्यू जो होगा, x बराबर 5670 गुणे में 15 और बटे में आ जाएगा क्या 14। 14 से 5670 में भाग देंगे तो कट जाएगा, कब बार में आपका कटेगा 14 का नाम 14 एक बार में कट जाएगा, और ये आपका कटेगा 14 चौका 56, उसको 7 लेंगे तो 7 में 14 का भाग जाएगा नहीं, तो अगला में क्या है हमारा 0, तो हो जाएगा टोटल 70। लेकिन भाग के रूल के हिसाब से जब हम किसी संख्या यानी एक संख्या में भाग देते हैं नहीं जाता है, और जब अगला संख्या तुरंत ले लेते हैं तो भाग देने से पहले हम क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं। अभी हमारा पूरा वैल्यू हो गया 70, और 70 में जब 14 से भाग जाए तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। आपका आ गया 405 गुणे में 15 बराबर 15 का गुणा 400 में करेंगे तो 15 चौका 60, 6000 हो गया, और 15 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि टोटल हो जाएगा 6075। आपका मूल संख्या यानी कि उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6075। यही जो आपका है यक्स का मान होगा। यदि ये समझ में आ गया होगा तो हम आपको बताने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड, जो कि एक ही 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा और हमें पेपर में वही लगाना भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमें करना क्या है, लिख लेना है 6.2/3%।
6 सही 2/3% का मतलब अभी हम आपको क्या बताए हैं, 1/15। क्या बताए मेरे भाई, 1/15। ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या में उसी का 6 सही 2/3% घटाने पर जो हमारा हर में वैल्यू होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल मान या मूल संख्या। ये हमारा क्या होता है, मूल मान या मूल संख्या होता है। और जो अंश में होता है वो क्या होता है, हमारा प्रतिशत प्रतिशत मान होता है, या दर कह सकते हैं, या भाग कह सकते हैं, या आप अंश कह सकते हैं। मतलब यह है कि जो 15 हमारा ये मूल मान है, और जो 1 है इसका क्या है, भाग है, एक टुकड़ा है। अब सवाल लिखा रहा है किसी संख्या में, मतलब कि किसी संख्या का मतलब मूल संख्या में क्या माने, 15। 15 में उसी का 6 सही 2/3% घटाइए। 15 का जब 6 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। यानी 15 में से 1 घटाने पर जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5670। यानी कि हम कह देंगे 15 माइनस 1 बराबर 5670। एक बार दोबारा समझिएगा कि जो हर में होता है हमारा क्या होता है, मूल मान होता है, मूल संख्या होता है। और जो हमारा अंश में होता है वो प्रतिशत मान होता है, दर होता है, भाग होता है, अंश होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। यानी कि मूल मान यदि हमारा 15 है तो 15 में से 15 का 6 सही 2/3% जब निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 15 का 6 सही 2/3% बराबर ये 15 हो जाएगा, और 6 सही 2/3% का मतलब अभी हम आपको बताएं क्या होता है, 1/15 होता है। 1/15, और 15 से 15 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया। तो 1 जो है हमारा ये 15 का 6 सही 2/3% है। यानी कि 15 का 6 सही 2/3% 1 को जब हम घटा रहे हैं तो 15 में से 1 को हटा दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 14 बचेगा। और जिसका वैल्यू हमें दिया है कितना, 5670। और यहां से हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 5670 बटा में 14, 14 चौका हो जाएगा आपका 56। और यहाँ 7 लेंगे, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे। और जब भाग देते समय लगातार 2 अंकों का प्रयोग करते हैं उसके बाद भाग जाता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। ये हमारा हो गया 70, और 14 से 70 में भागने का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 1 का मान हमारा जो है 405 है। तो हमको मूल संख्या बताना है, तो मूल संख्या मैंने कितना माना था मेरे भाई, 15 माना था। तो हमारा 15 का वैल्यू हो जाएगा 405 गुणे 15। यहां देख लेते हैं 15 का जो वैल्यू हो जाएगा 405 गुणे 15, यानी कि 15 चौका 60 यानी कि 6000, और 15 पचे 75 यानी कि 6075 जो हमारा होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें पेपर में ऐसा ही करना है मेरे भाई, न कि यक्ष मान के। इतना भी करने की हमें जरूरत नहीं है। हमको सीधे दिख रहा है कि 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। कैसे, 6 × 18 2 20/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, हो जाएगा हमारा 1/15। 15 में से 1 घटा देंगे 14, और 14 का मान 5670 दिया है तो 14 का यहाँ से भाग दे देंगे। 14 चौका 56, 0 बढ़ा के 14 पचे 70, यानी कि 1 का मान हमारा हो गया 405। हमें निकालना कितना है, 15 का मान। 405 में 15 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6075। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारा बेसिक अच्छे से मजबूत होगा। क्या होगा, हमारा बेसिक अच्छे से मजबूत होगा तब। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मेरा है, एक संख्या को जब 12.5% बढ़ाया जाता है तो यह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है उसे जब 12.5% बढ़ाया गया तो उसका परिणाम जो है क्या हो गया, 99 हो गया। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, 12.5% का आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे। 12 से 1 बटा 2% बराबर, यहाँ किनारे देख लेंगे, 12 सही 1 बटा 2% बराबर क्या होता है कि 12 दूनी 24 1 25, 2 गुणे 12 प्लस 1 बटा में 2%, यानी 12 दूनी 24 1 25, 25 बटा 2%। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1 बटा 100 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे। 25 से का 25, 25 चौका 100, आपका आ जाएगा 1/8, 2 गुणे 4 यानी कि 8। हम कह सकते हैं कि जो हमारा 12.5% का वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 1/8। उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, या तो याद है तो ठीक है, नहीं तो मन में मन ही कर लेंगे। 12 दूनी 24 से 25, 25/2 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, यानी कि 25/200, और 25 से जब 200 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 12.5% का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है हमारा, वो होता है 1/8। हम आपको क्या बताएं पिछले सवाल में, जो हमारा नीचे आता है वही हमारा मूल मान मूल संख्या होता है, और जो ऊपर आता है वही हमारा परिणाम प्रतिशत दर या भाग या टुकड़ा होता है। यानी कि यदि मूल संख्या 8 है और 8 को जब 12.5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 1। कैसे हो जाएगा कि 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8, और 8 का 1/8, ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 8 का 12.5% कितना है हमारा, 1। तो 8 का 12.5% बढ़ाएंगे यानी कि 1 बढ़ाएंगे, और 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 9। और 9 को जो वैल्यू प्रश्न में दिया है कितना दिया है मेरे भाई, 99 दिया है। यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 99/9 बराबर आपका आ जाएगा 11। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि मूल संख्या यानी संख्या क्या है, हमारी संख्या क्या है, यहाँ पे 8 है। तो 8 का मतलब हो जाएगा 8 गुणे 11 बराबर के 88। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। वह संख्या मान लिया हमने क्या है, 8 है, और 8 का जब 12.5% बढ़ाया मतलब 1, 8 का 12.5% मतलब 1, 8 में जब 1 बढ़ाया तो हो गया 9, और 9 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 99। तो 1 का मान निकालेंगे तो 99/9 बराबर 11 आ जाएगा, और 8 का मान निकालेंगे तो 8 गुणे 11 बराबर 88। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मेरा है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कर रहा है। पिछले तरह ये भी सवाल है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां दिया हुआ क्या है, 37.5%। 37.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 सही 1/2%। ठीक है, 37.5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आइए देखते हैं। 37 सही 1/2% का मतलब हो गया हमारा 2 को गुणा 37 में करेंगे, 37 दूना 74, और एक अंश जोड़ लेंगे यानी हो जाएगा हमारा 75/2%। और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 75/2 गुणे 1/100। ठीक है, 25 × 75 और 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 चौका 8। यानी कि हमारा जो 37.5% का मतलब है उसका मतलब क्या है, 3/8। 37.5% का मतलब हमारा हो गया 3/8। ठीक है, फिर वही चीज कि जो हमारा हर में आता है वो हमारा मूल वैल्यू या मूल मान होता है, और जो अंश में आता है वो हमारा प्रतिशत दर या प्रतिशत मान होता है। तो सवाल कर रहा है किसी संख्या का 37.5%, यानी कि 8 का जब 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 8 का 37.5% का मतलब 3/8, और 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3। यानी कि 8 का 37.5% कितना आएगा, 3। जब उसके साथ जोड़ा जाता है, माना हुआ संख्या क्या है, 8 है, और 8 का जब 37.5% यानी 3 जोड़ा जाता है तो परिणाम हमारा कितना आ जाता है, 1320। ध्यान से समझिएगा कि 8 हमारा यदि मूल मान है तो 8 का 37.5% कितना होगा, 3, और जब 3 8 में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 11, और 11 का मतलब क्या दिया है, 1320। यहां से आप क्या करेंगे, 1 का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 1320 बटा में 11। 11 से भाग देंगे, 11 का नाम 11 है, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 ये लेकर के 11 दूनी 22, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यानी कि 1 का वैल्यू जो हमारा है 120। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या, और मूल संख्या हमारा क्या होता है, जो हर में दिया होता है। तो यहाँ से 8 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 120, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा आपका 120
गुणे में 8 यानी कि 12 × 96 यानी कि 960। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मेरा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो संख्या क्या है। इसे आप x मान के भी लगा सकते हैं और फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए x मान के कैसे लगाएंगे, माना कि वह संख्या x, माना वह संख्या हमारा क्या है, x है। ठीक है, x का 40%, x का 40% और उसी संख्या का 30% यानी कि x का 30% आपस में जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है। यही आपको दिया हुआ है, क्या है, x का 40% प्लस x का 30% बराबर कितना दिया हुआ है, 70, यानी कि हो जाएगा 40x% प्लस 30x% बराबर 70। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40x/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग दे देंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 30x/100 बराबर 70। ठीक है, यहाँ जोड़ लेंगे 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70x और नीचे हो जाएगा 100, क्योंकि जब किसी भी भिन्न का हर सेम होता है तो अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हर क्या है हमारा, दोनों सेम है तो नीचे लिख दिए, और 40x प्लस 30x क्या हो गया आपका, 70x बराबर 70। यहां देख लेंगे 70x बराबर 70 और यहाँ पे क्या है बटे में 100। ठीक है, या 100 भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 70x बराबर 70 गुणे में 100x बराबर, यहाँ 70 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, या गुणा में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 70 गुणे 100 बटा में 70 और 70 से 70 कट जाएगा, x का जो हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। x मान के लगाएंगे तो भी यह सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा, लेकिन इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा सवाल में कितना दिया है, 40%, 40% और 30%। ठीक है, इसी दोनों को आपस में जोड़ने पे वैल्यू कितना दिया है, 70, यानी कि 40 30 70% बराबर आपका वैल्यू कितना दिया है, 70। कितना दिया है, 70, तो 1% का मतलब हो जाएगा आपका 70 बटे 70। 1% का मतलब आपका आ जाएगा 70 से 70 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 40% प्लस 30% का योग दिया है 70, तो 40 और 30 को आपस में जोड़ेंगे 70%, 70% बराबर 70, तो 1% बराबर 70, यहाँ का 70 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू 1 दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, संख्या हमेशा कोई भी कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुणे 100 बराबर 100। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर ये एकदम आपका सही होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। इसे आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं और x मान के भी लगा सकते हैं। आइए पहले x मान के लगाते हैं। माना कि वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, 40 को एक संख्या में, 40 को एक संख्या माना है, हमने क्या माना है, x माना है। 40 को जब x में जोड़ते हैं तो संख्या स्वयं का 120% हो जाती है। ठीक है, 40 में जब किसी संख्या को जोड़ते हैं, हमने x माना, x को जोड़ दिया तो वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 40 प्लस x यहाँ हो जाएगा बराबर x गुणे 120% का मतलब 120 गुणे 1/100, क्योंकि हमें आपने बताया है कि प्रतिशत की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। ये आपका हो जाएगा 120 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120x, यानी कि 40 प्लस x बराबर 120 x बटे में 100।
अब देखिए यहाँ 100 भाग में है और जो बराबर किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब 100 का गुणा 40 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000। 100 चौका 400 और एक जीरो बढ़ा देंगे प्लस 100 को गुणा x में करेंगे 100x, यहाँ पर कितना बचेगा 120x। ठीक है, यहाँ 100x है, यहाँ 120x है। इस 100x को हम बराबर के इधर भेज देंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, 4000 बराबर 120 माइनस 100x 120x। यहाँ देख लेते हैं 4000 बराबर 120x माइनस 100x। यहाँ आपका 120 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा 20x, और यहाँ कितना है 4000। आपको निकालना क्या है, x का मान। यहाँ 20 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो यहाँ 20 गुणा में इधर आगे कितना हो जाएगा, भाग में। 4000 बटा में 20 बराबर x। जीरो से जीरो को काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 जीरो पड़ जाएगा, यानी कि x का जो हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200 आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आपको हम फ्रैक्शन वाला मेथड बताते हैं। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या है, 120%। 120% को ऐसा ही लिख लेंगे। अब आपको हमने बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 120 यहाँ लिख देंगे और प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1/100, यानी कि 20 25 100 और 20 छक्का 120, आपका हो जाएगा 6/5, यानी कि 120% का जो हमारा मान होगा वो हो जाएगा 5/6। 5 हमारा मूल भिन्न होता है और जो ऊपर आता है हमारा क्या होता है, प्रतिशत मान या प्रतिशत दर होता है। ये मूल भिन्न से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है, और सवाल करा है 1 नहीं 40 बढ़ा हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का जो मान हमारा सवाल में दिया है 40 दिया है। हमें बताना है मूल भिन्न मूल संख्या, तो हर क्या होता है, मूल संख्या होता है। तो 5 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 40 गुणे में 5 बराबर 200। यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। 120% का मतलब 6/5 हो गया। हर हमारा मूल संख्या है और मूल संख्या से ऊपर जाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 1, और सवाल कह रहा है 1 नहीं 40 बढ़ाया है, तो 1 का मतलब 40 दिया हुआ है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 गुणे 5 बराबर 200। आइए इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 130% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। जैसे x मान के हम पिछले सवाल में बताए हैं उसी तरह ये भी लग जाएगा। आइए देखते हैं फ्रैक्शन से। 130% का जो मतलब होता है हमारा मेरे भाई, 130 गुणे 1/100 और 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 13/10, यानी कि 10 हमारा मूल संख्या है। तो हम 10 को कितना बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, आप कहेंगे सर 3 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं, और सवाल में 3 का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। कैसे, क्योंकि सवाल कर रहा है 60 को एक संख्या में जब जोड़ा जाए, यानी कि 10 से बढ़कर कितना हो गया, 13। कितना बढ़ा, 3 का मतलब 60, और हमें मूल भिन्न ज्ञात करना, मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मूल संख्या हमारा कितना है, 10 का मान निकालना है। 3 का 60 कितना गुना है, 20 गुना है, तो 10 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 बराबर 200। ठीक है, यहां देख लेंगे 3 का जो हमारा वैल्यू दिया है 60 दिया है, 1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 60/3 बराबर 20, तो हमारा 10 का वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे में 10 बराबर 200। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगले वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल पे जरूर पहुंच पाए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।